हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी और ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ मैं रीजनिंग स्ट्रेटजी की। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो बैंक एग्जाम में आपके 4 सेक्शन आते हैं: इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए। अगर बात करूँ सबसे इजी वन की तो रीजनिंग लोग ज़्यादा, अगर मैं सबसे इजी वन पूछूँ लोगों से तो रीजनिंग ऐसा रहेगा जो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देंगे कि हाँ रीजनिंग ऐसा है जो समझ में जल्दी आता है। अब रीजनिंग का क्या सीन है, मतलब जल्दी समझ में आता है लेकिन आपको रीजनिंग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जो ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे रीजनिंग नहीं, तो रीजनिंग में अगर आपने प्रॉपर टाइम दे रखा है, रीजनिंग में आपने सॉल्व ज़्यादा कर रखा है, रीजनिंग पूरी कर रखी है, तो रीजनिंग सेक्शन है सबसे इजी सेक्शन है, जल्दी सीखने वाला सेक्शन है। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो रीजनिंग पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस और उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। तो तब तक के लिए मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो रीजनिंग आपका जो है, ठीक है, ये आपका प्री में भी आता है और आपका मेंस में भी आता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो रीजनिंग में आपका आता क्या क्या है, ठीक है। रीजनिंग आपका मोस्टली 3 सेक्शंस में डिवाइड है। 3 तरह की रीजनिंग मतलब पूछती है। एक तो आता है आपका पजल्स, ठीक है, जिसमें लॉट्स ऑफ पजल्स आती हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ पजल्स आती हैं। उसके साथ साथ आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग इसमें आता है, फैमिली ट्री वगैरह आता है। इसको फिर मिसलीनियस में भी काउंट कर सकते हैं। दूसरा अगर काउंट करते हैं तो वो मिसलीनियस है। मिसलीनियस में आपका स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, और इसको पजल्स में भी कर सकते हैं। यूजली ये पजल्स की तरह ही बनता है, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग का, जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके मेंस में आता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपके ऐसे हैं जो आपके प्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ये पार्ट एक ऐसा है क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका मेंस ओनली है, और मेंस में आपका 5 से 10 नंबर का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं दोनों की आपको स्ट्रेटजी अलग अलग बताने का ट्राई करता हूँ कि प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। तो बात करते हैं अगर सबसे पहले हम प्री की, ठीक है। तो जो प्री की रीजनिंग रहती है वो गिनी चुनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब प्री का एक जो रीजनिंग का पैटर्न है वो सेम रहता है, वो नॉन चेंज वाला है कि मतलब कुछ अलग सा नहीं पूछते, ठीक है। अगर मैं क्लरिकल प्री की बात करूँ तो आपको सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक एक ऐसा है जो मैंने इतने सारे एग्जाम दिए तो मैंने कहा वो पीओ प्री के पेपर में नहीं देखा, ठीक है। ये क्लर्क प्री के पेपर में देखने को आपको मिल जाता है लेकिन पीओ प्री के पेपर में नहीं मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जैसे एक नंबर कुछ नंबर दे देते हैं, ठीक है, फिर उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके डिसाइड करते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। उसके बाद 4 पजल जो कि आनी आनी है, ठीक है। उसमें एक अनसर्टेन पजल रहती है, सिटिंग अरेंजमेंट भी रहता है, ठीक है, बॉक्स बेस भी रहती है, कुछ भी चार चार टाइप की पजल, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग, एक आपका फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन, 5 आपकी स्लॉक्स एंड इक्वलिटी, ठीक है, 5 आपकी स्लॉक्स, 5 आपकी इनइक्वलिटी या चाइनीज। इन तीनों में एक चीज़ आ जाती है, या तो 5 चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, या तो स्लॉक्स, या तो इनइक्वलिटी, ठीक है। इन तीनों में 10 नंबर का आता ही आता है, या तो 15 ये पूरे भी आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का पूरा प्री का पैटर्न है, बिल्कुल ऐसा ही आता है। तो आपको प्री के लिए, अगर मैं प्री की बात करूँ तो आपको करना क्या, अब 4 पजल आती हैं, ठीक है, प्री में। अब आपको डेली प्री की, आपको क्लर्क प्री, अगर आपको एकदम बेसिक से चालू करना है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्लर्क प्री लेवल की डेली से 10 से लेके कम से कम नहीं तो 30 पजल डेली बेस पे बनाइए, ठीक है। कंडीशन समझिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर कुछ टीचर सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ रीजनिंग मैंने करी थी वो, अगर मैं दोनों लोग का नाम एक साथ लूँगा तो लोग कंट्रोवर्सी वाला है, दोनों आपस में दोनों टीचर्स का थोड़ा चलता है। तो अंकुश लांबा, पुनीत शर्मा, इन दोनों टीचर से मैंने पढ़ा हुआ था। जो टॉपिक मुझे इनका समझ में सर का नहीं आता था वो उनसे कर लेता था, उनका नहीं समझ आता उनसे कर लेता था, ठीक है। इन दोनों से पढ़ा है। उसके अलावा एक संजय सिंह करके सर हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग उनका चैनल है, वो भी पढ़ाते हैं रीजनिंग, उनसे देख लीजिए। अड्डा पे सौरभ सर पढ़ाते हैं शायद, उनसे, वो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनसे देख लीजिए। बाकी रीजनिंग अगर बाकी मुझे शायद और भी टीचर्स अगर कुछ हों तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये टीचर हैं मोस्टली, पुनीत सर और अंकुश सर ऐसे हैं जो शायद टॉप टीचर्स हैं, इनके पास काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी से। पहले तो आपको क्लर्क प्री लेवल की कम से कम नहीं तो 10 से 30 पजल डेली बनानी है। फिर जब आप उसमें अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगने लगेगा हाँ ये मुझसे ईजिली बन जाती है, तो आप पीओ प्री पे स्विच करिए। डेली 10 से 50 पजल तक आप डेली बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। मैंने अपने टाइम में 50-50 पजल डेली की बनाई है, तभी इंप्रूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 ही बनाएंगे तभी इंप्रूवमेंट आएगा। डेली पजल बनाओ, 20 पजल बना लो डेली की, 20 नहीं बना सकते 10 तो बना ही लो, डेली की 10 पजल बना लो प्री लेवल की बता रहा हूँ मैं। यूजली 3 मिनट लगता है एक पजल सॉल्व करने में, ठीक है, इसको क्या है, 3 मिनट लगता है
और आप अगर प्रैक्टिस चालू करें तो 5 मिनट लगेगा, तो 50 मिनट लगेंगे आपको 10 पजल बनाने में, ठीक है। तो ट्राई करो 10 पजल बनाओ, डेली डेली बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप 10 बना रहे हो तो अगले दिन 11 बनाओ, 12 बनाओ, ट्राई करो इंक्रीज़ करने की, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम का सीधा सीधा हो गया, ये आएगा या तो वो आएगा या तो ये आएगा। आपके एग्ज़ाम में पजल आती तो आपने पजल बनानी। अब इसके साथ साथ आपको एक टॉपिक प्लस में प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको सब सीखना, सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको सिलेबस पूरा आना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या इनइक्वालिटी क्या होती है, स्लॉग्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका पूरा आना चाहिए। उसके फिर उन्हें उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। किसी भी मॉक को आप उठाइए, उसमें से कुछ कुछ सेक्शन निकालिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एक टॉपिक की डेली प्रैक्टिस करिए, डेली 10 पजल बनानी है, एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। प्री में, प्री का आपका यही है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो प्री को आपको गिनी चुनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। मेंस में रीजनिंग थोड़ी बास्ट हो जाती है, मेंस में थोड़ा कुछ ज़्यादा आने लगता है। अब बात करेंगे मेंस की। तो अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपका पजल भी आता है, ठीक है, अदर जो मिसलीनियस आता है वो भी आता है, क्रिटिकल रीजनिंग में आता है। अब मेंस में मिसलीनियस में क्या क्या पढ़ जाता है आपका, मेंस में इनपुट आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है, डीएस बढ़ जाता है, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं जिसको, ये तो आता ही आता है, थोड़ा इजी पड़ता है। स्लॉग्स बढ़ जाता है, वो कंडीशन बेस आ जाता है। इनइक्वालिटी कंडीशन बेस आ जाता है। फैमिली ट्री आ जाएगा, कंडीशन बेस आ जाएगा, ठीक है। कैसे कंडीशन बेस आ जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा ए स्टार बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, बी स्टार सी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा जेड स्टार करके एम, तो फिर आप समझिए ये इसकी वो है, ऐसे करके दे दिया जाता है आपको। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस में आपको कैसे करना, मेंस की पजल भी अच्छी खासी आती है, ठीक है। मेंस में जो पजल होती है वो अच्छे लेवल की आती है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो जो IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग डिवाइड कर देते हैं। 10 क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है, बाकी 1-1 नंबर का होता है। उसमें यूजली 2 पजल ही रहती हैं। तो अगर आप पजल पे कमांड ले लेते हैं तो एक बहुत बड़ा एज आप लेके चले जाएंगे। मेंस की पजल की बात करूँ, और मिसलीनियस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं बता दूंगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसके लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, पूरा लेके चलूँगा, ठीक है। तो आप क्या करें, मेंस की पजल, पहले तो आप मेंस की पजल, प्री की पजल पे कमांड लीजिए। सीधे आप अगर प्री की पजल सीख रहे हैं और साथ में आप सोच रहे हैं कि मैं मेंस की पजल भी साथ साथ सीख लूँ, तो ऐसा ट्राई मत करो। प्री की पजल में कमांड लाओ, कंडीशन लिखना, जल्दी से स्पीड लाना प्री की पजल में, उसके बाद आप मेंस की पजल पे आओ। मेंस की डेली आप 2 पजल बनाने का ट्राई करो, 2 से 5 का टारगेट रखो मेंस की। पहले तो आप सीखो, किसी टीचर की वीडियो खोलो, खुद से पजल ट्राई करो। अगर आप सीखने के फेस में हैं, खुद से पजल ट्राई करो, नहीं बन रहा है तो उससे सीखो बनती कैसे। फिर वो पैटर्न अगर रिपीट होता है तो उसे खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से ही बनाओ। बहुत टाइम लग जा रहा है फिर भी ट्राई करो खुद से बनाने का, कंडीशन लिखने का, कंडीशन पुट करने का, कहाँ पजल में करना है, कैसे करना है, ऐसे करके आप मेंस की पजल में इंप्रूवमेंट आने का यही एक सिंपल लॉजिक है। आप मेंस की पजल आपने बनाई, आपने किसी टीचर समझी, फिर आपने वो टीचर समझ ली, फिर आप सीधे मॉक पे स्विच कर, ऐसा मत करो, वो करो आप उसी पैटर्न में दूसरी पजल बनाओ खुद से। आपने मान लो सेटिंग अरेंजमेंट की पजल बनाई, 4 कंडीशन बेस्ड पजल बनाई, टफ पजल बनाना है, POP की बात करूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए 10 पर्सन हैं, ठीक है, 10 पर्सन हैं, उनकी 4 कंडीशन चल रही हैं, उनके पास कोई फ्रूट भी है जिसको वो लाइक कर रहे हैं, एक कलर है जिसको वो लाइक कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सेम पजल उन्होंने बगल में चला दी कि ये वो किसी ऑर्डर पे भी बैठे हैं, ठीक है, ये बंदे 10 बंदे किसी ऑर्डर पे भी बैठे हैं, तो ये भी सेट करना है। तो आपने ये पैटर्न की पजल बनाई, किसी टीचर से आपने सीख ली उसने कैसे बनाई, अगली बार इसी पैटर्न की पजल की आप प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, कितना भी टाइम लग जाए ट्राई करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, चाहे जितना भी आपको टाइम लग रहा है अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। मेरी एक बात याद रखिए, कोई टीचर आपको सिखा सकता है सिर्फ, आपके लिए आपके बिहाफ पे एग्ज़ाम नहीं लिख सकता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ से करके जाएंगे एग्ज़ाम में उतनी कम आपको पेन चलाना पड़ेगा। और इसको मिसलीनियस को भी सेम इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है, मिसलीनियस को भी इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी आप उसको दे रहे हैं। बात ये पड़ती है कि एग्ज़ाम में बात करें, लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था IBPS PO का, मुझे याद है, तो पजल ऐसी आ गई थी एग्जाम में कि एक भी पजल नहीं बना पा रहे थे बच्चे, अगर उठा रहे थे बहुत बहुत टाइम जा रहा था। उस टाइम मिसलीनियस और क्रिटिकल ही ऐसा बचा था जो एग्जाम बच्चे अटैम्प्ट करके आए थे। मिसलीनियस भी अटैम्प्ट आपको उतनी अच्छे से सीखना है, एक बार सारा सिलेबस जो है उसका कंप्लीट कर लीजिए मेंस का, ठीक है, फिर उस बेस पे प्रैक्टिस करिए। मेंस की आपको मैं प्रैक्टिस बताता हूँ आपको कैसे करनी है। 2 से 5 मेंस की पजल बनानी है आपको डेली बेसिस पे, उसके साथ साथ एक टॉपिक मिसलीनियस का डेली उठाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मिसलीनियस आप जल्दी सीख जाएंगे, ईजी रहता है। इनपुट आउटपुट में आपको टाइम लग सकता है, इनपुट आउटपुट बहुत वास्ट है, मतलब कहीं से भी कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, कुछ भी हो सकता है इनपुट आउटपुट। तो ट्राई करिए डेली प्रैक्टिस करने के लिए, यूट्यूब पे आपको ईजिली बहुत डाटा मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इनपुट आउटपुट 2 टाइप का आता है, मशीन इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट, ठीक है। बाकी बात करें
तो अब आता है आपका एक और टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। अगर मैं जिन टीचर्स का मैंने नाम लिया है, कुछ उसमें से टीचर्स तो उसको पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एक टीचर सजेस्ट करूँगा, वो उनका नाम है संजय सिंह, ठीक है। आर्ट ऑफ रीजनिंग इनका चैनल है। आप इनसे क्रिटिकल रीजनिंग का पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इनसे नहीं करना है, आप पहले क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस निकालिए। आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सिलेबस डालिए, आप पहले देख लीजिए उनको बनाते कैसे हैं, ठीक है। उनका कैसे उनको बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये पहले देख लीजिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। उसके बाद आप इसकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं आपको समझ में आ रहा तो सर से पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, खुद से भी ट्राई करिए। और ये है, आप थोड़ी रीडिंग की हैबिट डाल दीजिए क्रिटिकल रीजनिंग में, रीड करने का देखिए कि कैसे ये जो अगर आ रहा है कोई जो है टॉपिक, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और लेकिन मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्ट अटैम्प्ट करने से थोड़ा आप चाहें तो खुद को रोक सकते हैं कि सीधे सीधे आप क्रिटिकल अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। थोड़ा अगर मतलब ये मैं इसका मतलब मेरा मतलब ये है कि आपने उठाया और सीधे क्रिटिकल बनाने लगे, ठीक है। आप रुक जाइए, आप पहले ये बना लीजिए फिर क्रिटिकल बना लेना, आराम आराम से ट्राई करो। वो सब पॉसिबल है, क्रिटिकल ही बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बात करें कि क्रिटिकल सर हो गया, ये हो गया, मेंस पजल हो गया। तो कि क्रिटिकल रीजनिंग में अगर हम नहीं करना है अटैम्प्ट तो क्या करना है, देखो क्रिटिकल रीजनिंग का सीन सिंपल मैं ये बताता हूँ। जब एग्जाम में आपका ऐसा सिचुएशन आता है मेंस में कि आपके पास लास्ट के 5 मिनट बच गए, अब आप अगर कोई पजल उठाएंगे तो 5 मिनट में नहीं बना पाएंगे, इनपुट आउटपुट उठाएंगे, कोई बड़ा टॉपिक उठाएंगे तो आप 5 मिनट नहीं बना पाएंगे। उन 5 मिनट में आप क्या करें, तो जो आपने क्रिटिकल रीजनिंग सीखा है उनको ट्राई करिए। कुछ क्रिटिकल रीजनिंग एकदम एग्जाम में इजी लेवल के आते हैं, ठीक है, उनको ट्राई करिए, उनको अटेम्प्ट करिए। डायरेक्ट सीधे क्रिटिकल पे स्विच करना, बड़ा सा क्रिटिकल है नहीं समझ में आ रहा, तुक्के मारने से बिल्कुल बचिए अपने आप को। जब आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं तभी क्रिटिकल पे ट्राई करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में भी आपको लग रहा है तो मत करके आइए, क्रिटिकल एकदम श्योर शॉट मारिए। नेगेटिव मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रीजनिंग के लिए और कुछ नहीं है, रीजनिंग प्रैक्टिस का ही गेम है। सीख के प्रैक्टिस करिए, पहले सीख लीजिए किस टीचर से कैसे बनाना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। पहले क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस करिए, फिर सेक्शनल मॉक पे आ जाइए। ईजी है रीजनिंग में। अगर आपकी स्पीड नहीं आती है पजल में तो आप कुछ टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने पजल बना, आप पे पजल बन जाती है लेकिन स्पीड नहीं आ रही तो क्या करें, तो आप टाइमर लगाइए, ठीक है। आपने पजल बनाई, उसके लिए आपने पहले स्टॉप वॉच लगा लिया, आपने टाइमर बेस पे पजल बनाइए, टाइम लगा के बनाइए, डेली टाइम लगा के टाइम बॉन्डिंग में पजल बनाइए तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी। बाकी रीजनिंग में और कुछ नहीं है, ईजी है, रीजनिंग करने का है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट है, आप रीजनिंग का ट्राई करिए। अगर आपके कुछ और डाउट रह जाते हैं रीजनिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारा रिप्लाई करूँगा। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।